Hello dear students, this is Rahul and you are watching Excellent Learning. So guys, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या चीज़ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज की वर्कशीट में। लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज़ एंड ऑब्जर्व द पिक्चर दैट अकम्पनी, fill up the blanks and answer the questions that follow based on your understanding. So basically guys, आपको ये आर्टिकल पढ़ना है जो कि इस यहाँ पर दे रखा है और इस पिक्चर को देखना है। इस पिक्चर से और आर्टिकल से आप जो समझते हो उसके आंसर्स आपको फिर यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या दे रखा है। आपका दे रखा है, अ म्यूरल डिस्पिक्टिंग अ गर्ल एंड अ टेडी बियर वियरिंग फेस मास्क दैट रीड आई मिस स्कूल। सो बेसिकली यहाँ पर जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक टेडी बियर है, उस बच्ची का वो खिलौना होगा और उस बच्ची ने खुद भी मास्क पहना हुआ है और उस टेडी बियर को भी मास्क पहनाया हुआ है। और क्या है, तो आई मिस स्कूल, तो वो सब स्कूल मिस कर रहे हैं। सो इज पिक्चर्ड इज इन द टाउन ऑफ फेरीजा कोसोवा ऑन जून 7, 2020। तो ये पिक्चर कब की है, कहाँ की है, तो ये कोसोवा फेरीजाद की है। ठीक है ना। यहाँ पे amid the outbreak of COVID-19 pandemic caused by the novel coronavirus, all schools remain closed in Kosovo since March 14 as a part of coronavirus lockdown measure. So मार्च 14 2020 से ही वो जो कोसोवो है, कोसोवो जगह है, वहाँ पर सारे के सारे स्कूल्स बंद हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ आर्टिकल यहाँ पे दे रखा था और ये पिक्चर यहाँ पे इस तरीके से बनाई गई हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सब समझ गए कि वो बेचारी बच्ची काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी है और परेशान है, स्कूल को मिस कर रही है। ठीक है, तो अब ज़रा ज़रा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, द गर्ल इन पिक्चर आई बिलोंग टू द टाउन ऑफ, वो कहाँ से बिलोंग करती है और वो मतलब कहाँ से है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा, आंसर फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सब लिख लेना। तो आंसर फर्स्ट हमारा जो होगा यहाँ पर वो होगा फेरी जज, फेरी जज। और ठीक है, तो नाम क्या है, नाम है फेरी जज और यहाँ पे कहाँ पे है, तो कोसोवो। ये बच्चों नाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अब अगला जो दे रखा है, अगला दे रखा है, द आउटब्रेक मेंशन हियर इज ऑफ, किस तरह का ये आउटब्रेक दे रखा है। तो इसका आंसर होगा आपका, आंसर सेकंड, ये होगा आपका कोविड 19। ठीक है, कोविड 19। तो आप सब इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे बहुत ही छोटी जगह थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आंसर फर्स्ट और सेकंड हो गया। आंसर थर्ड देखते हैं, वाई हैव द स्कूल बीन क्लोज, स्कूल क्यों क्लोज था। तो आप यहाँ पे आंसर थर्ड लिखोगे, आंसर थर्ड, द स्कूल हैव बीन क्लोज ड्यू टू कोविड 19, कोविड 19 पेंडेमिक। ठीक है, अब ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द गर्ल इन पिक्चर मिस द स्कूल, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट यू मिस द मोस्ट अबाउट द स्कूल, राइट 3 सेंटेंस। तो आपको ना यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखने हैं जो आप स्कूल से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो आप लिख सकते हो कि आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सबसे पहला, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिया आपने। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो,
आई एम मिसिंग माई टीचर्स, आई एम मिसिंग माई टीचर्स। और यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आप सब लिख सकते हो आई एम मिसिंग माई क्लासरूम, ठीक है, आई एम मिसिंग माई क्लासरूम। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा सेंटेंस, तीनों सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है अ मैन वॉक पास्ट अ वॉल पेंट टू थैंक वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ as they battle with the novel coronavirus pandemic after the government loosened a lockdown as preventative measure against the COVID-19 coronavirus in Dhaka on जून 7 2020। तो ढाका क्या है? ढाका राजधानी है बांग्लादेश की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो इंसान है जो कि इस पिक्चर से जा रहा है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली रिस्पेक्ट कर रहा है किन लोगों को, जो कोरोना वॉरियर थे, जिन्होंने उन स्टाफ्स को जो क्या बेसिकली कोविड से लड़ रहे थे हमारे लिए, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए ये पिक्चर बनाई गई, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमारा इससे क्या क्वेश्चन दे रखा है। लिखा हुआ है द मैन इन पिक्चर टू वॉक नियर, वॉक नियर कहाँ पे चल रहा है वो, तो आप लिखोगे अ पेंटेड, अ पेंटेड वॉल, ओके। दूसरा है द गवर्नमेंट लूजन द लॉकडाउन ऑन, कब कब लॉकडाउन किया था, तो यहां पे लिखा हुआ है ऑन जून, ऑन जून 7 2020, ठीक है। अब देखो आंसर थर्ड और आंसर फोर। सो देखो अब यहाँ पे हमारा आंसर थर्ड जो होगा, लिखा हुआ है वाई हैज वॉल बीन पेंटेड। तो ये वॉल क्यों बना पेंट किया गया, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर थर्ड। तो आप लिखोगे द वॉल हैज बीन पेंटेड, आप मेरे साथ लिखते जाना, पेंटेड टू थैंक वर्कर्स, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, बिकॉज एज द, ये आप यहाँ इतना लिख देना। और इसके बाद देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, वर्कर्स, और यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है हम वही चीज़, देखो किस तरह से मैं आंसर्स कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो द वॉल इज पेंट टू थैंक वर्कर्स एंड, यही चीज़ यहाँ पे लाइन कॉपी करनी है, एंड फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ। तो मैं कहीं कहीं से अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मुझे जो दे रखा है वर्कशीट में वही देख रहा हूँ। तो आप सबको भी थोड़ा आइडिया होगा किस तरह से हम खुद से, यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको देखने को ये भी मिल रहा है कि मैं किस तरह से ढूंढ ढूंढ के आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि बच्चों को पता चले कि हम खुद से भी कर सकते हैं। बैटल, तो यहाँ पे देखो बैटल विथ, ये पूरा लिख देना, विद द नोबल कोरोना पेंडेमिक। बट कुछ बच्चों को ऐसे में मार्क कर देता हूँ तो उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है, कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड। अब बात करते हैं फोर, आंसर फोर की। तो आंसर फोर क्या है, हैव यू ऑल्सो डन समथिंग टू थैंक पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ किया है इन कोविड वॉरियर्स के लिए, थैंक करने के लिए। सो तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो प्लीज यहाँ पे लिखो, राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। सो आप लिख सकते हो वी थैंक, वी कैन थैंक कोरोना वॉरियर
बाय स्टेइंग एट होम, बाय स्टेइंग ये नहीं होगा बच्चों, स्टेइंग स्टेइंग एट होम, और आप क्या लिख सकते हो, एंड अब एंड लिख देना, एंड फॉलोइंग द appropriate, appropriate appropriate गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस होती है ना, 2 गज की दूरी होनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। और वी कैन डोनेट सम डोनेट इन द कोरोना रिलीफ फंड टू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, 3 सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पर हो गया वी कैन डोनेट इन द कोरोना रिलीफ फंड टू। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ भी कोई डाउट है तो मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।